गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ पिछले कई दिनों से भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल की गहन चर्चा के पश्चात आज बारी है उससे आगे बढ़ने की। कल हमने जाना था कि योगी और एक नॉर्मल व्यक्ति के कर्मों में क्या फर्क रहता है। ये भी जाना था कि जो नॉर्मल लोग हैं वो काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि हमें उससे क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन एक योगी हमेशा प्रभु को की खुशी के लिए काम करता है और वो खुशी के लिए भी काम नहीं करता, वो खुशी से काम करता है हर काम को। और दूसरा अंतर फिर ये भी समझ में आया कि एक नॉर्मल इंसान जब कोई काम करता है उसके बाद उसे उसका लाभ नहीं मिलता तो वो बहुत विचलित हो जाता है, लेकिन योगी उसमें भी परमात्मा की ही इच्छा मानता है कि इसमें कुछ और भला होगा या कुछ और चाहना होगी, और ये सोचते हुए भी वो हमेशा अपने कर्तव्य में उसी प्रकार से निरंतर लगा रहता है, विचलित नहीं होता। और आज बारी है उससे आगे बढ़ने की। कल के चर्चा के पश्चात हम आप लोगों के व्यूज जान नहीं पाए थे। अगर चाहें तो आज आप उसी श्लोक को, श्लोक नंबर 19 जो संगीता जी ने और उसके बाद नीरज त्यागी जी ने भी कुछ उसके ऊपर कहा था, तो यदि चाहें तो आप उसके ऊपर अपने विचार रख सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 19 पर चर्चा की थी। चर्चा चल रही है कर्मों के स्वरूप को जानने की। भगवान जी ने अर्जुन से कहा था 17वें श्लोक में कि तुम्हें कर्मों के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। फिर श्लोक नंबर 18 में कर्म कर्म के बारे में बताया और 19 में बताया कि जब कोई व्यक्ति अपना कोई कार्य या प्रयास आरंभ करता है तो अगर वह बिना कामना और संकल्प के उस प्रयास का आरंभ करता है और उसके जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसमें सारे कर्म भस्म हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो विद्वान लोग हैं इस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य आरंभ करें, हम किसी भी कार्य के लिए निकलें, कोई भी कार्य का संकल्प लें। संकल्प हालांकि यहाँ पे कहा है कि संकल्प रहित होना है। तो संकल्प रहित का मतलब है कि जब हमारे अंतर मन में कोई कामना होती है तो उसे पूरा करने के लिए हमारा मन तरह तरह के संकल्प विकल्प तैयार करता है, जिसे कल हम बात कर रहे थे कि मन में उधेड़ बुन शुरू हो जाती है। तो अगर कामना रहित मनुष्य हो जाता है तो उसके संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो संकल्प कामना के साथ ही उत्पन्न होता है, और अगर कामना ना हो तो संकल्प रहित मनुष्य वैसे ही हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हम कामना रहित हो जाएं। तो जो व्यक्ति कामना रहित होकर कर्म करता है उसके कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति यूं समझिए कि जैसे कोई
तालाब में कमल रहता है और उसके ऊपर पानी का एक कतरा भी जमा नहीं होता, उससे पानी में रहते हुए भी कमल उससे असंग रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसे ये ज्ञान हो गया कि मैं और मेरा शरीर ये सब ब्रह्म ही है, और जो कुछ भी इस शरीर द्वारा होता है वो वास्तव में प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतः ही होता है। तो इसलिए जब भी हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर जाएं, हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम संसार में बाह्य विषय तो हमारे सामने आते रहते हैं, तो उनसे प्रभावित ना होने, जिस प्रकार कमल पानी में अप्रभावित हुए रहते हैं, उसका एक ही तरीका है कि हम जब हमारे सामने कोई इंद्रियों के विषय आए तो हमारी इंद्रियां उन विषयों में रमण ना करें। ये 3rd चैप्टर में भगवान जी ने कहा था हमें। तो जब एक बार हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर आगे क्या होता है उसके बारे में भगवान जी ने 20वें श्लोक में कहा। और आज की चर्चा में 20वां श्लोक किसको शुरू करना बहन जी? गीतांजलि बहन और अंजू जी। शुरुआत चलिए, गीतांजलि जी करेंगे और उसके बाद अंजू जी, और फिर जो लोग और अपने विचार रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। गीतांजलि बहन से अनुरोध के वो 20वें श्लोक पर चर्चा आरंभ करें। इससे पहले अगर किसी को 19वें श्लोक के लिए कुछ कहना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि चर्चा जितनी गंभीर होगी उतना हमें विषय क्लियर होता चला जाएगा। अगर 19वें श्लोक को लेकर अभी भी कुछ कहना है, कुछ संशय है, तो वी कैन प्रोसीड, अदरवाइज विल मूव ऑन टू श्लोक नंबर 20। चलिए गीतांजलि बहन शुरू करें। प्रणाम सर। प्रणाम एवरीवन। सर पहले मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। जी। त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इस श्लोक में सर हमारे जो कर्म है वो किसको समर्पित होने चाहिए, और हमारे कर्म बंधन की वजह से ही जो हमें हमारे जो प्रारब्ध है वो बनते चले जाते हैं और जन्मों जन्म तक हमारी यात्रा जो है वो खत्म नहीं होती है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्लीज आप लोग ना जब श्लोक के बारे में बोलना शुरू करते हो तो मुझे एड्रेस मत किया करो, ग्रुप को एड्रेस किया करो। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली वो इंटेंशनली नहीं था, आई मीन आई डोंट नो, नहीं, कल भी मैंने नोट की थी ये चीज, मैं कल भी कहने लगा था, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, और आज फिर हुआ तो मुझे लगा कि मैं क्या ही दूं, कोई क्योंकि बात हम नहीं सबके लिए ये बात हम सबके लिए। जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई बात नहीं सर। सर जब मैंने इस श्लोक की व्याख्या पढ़ी और एक दो और सोर्सेज को कंसल्ट किया इस श्लोक की व्याख्या के लिए और जानने के लिए इसके बारे में, तो इसमें जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि हमारी जो कर्मों के प्रति प्रतिक्रिया रहती है वही हमारे नए प्रारब्ध बनाती है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम जो है कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं और उसके बाद हमारा उससे एक्सपेक्टेशन भी रहता है
हमारी प्रतिक्रिया के ऊपर किसी और की प्रतिक्रिया का हमें अपेक्षा रहती है कि वो हो, और ऐसे ही हमारे जो कर्म है एक के बाद एक हमारा अगला प्रारब्ध बनाते चले जाते हैं। ये जो संसार है ये अनित्य है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे लाइक दिस फॉर एवर। जो नित्य है, जो हमेशा के लिए है, वो एक वही स्वरूप है, परमात्मा है जो हम सबके अंदर है, जिसका हम अंश हैं। तो उसको इसी श्लोक के साथ और भी जो भी गीता जी में हम पढ़ रहे हैं उसको भी रिमाइंड करने के लिए ना, जैसे आपने हमें निर्वाण शतकम बताया था, तो मैं रोज जी। सुबह उसको सुनती हूँ, तो मुझे वो बार बार ये बात रियलाइज होती है कि जब भी कोई हम मतलब कहीं गुस्सा करने लगते हैं या हमें कोई क्रेडिट लेने की बात आती है, इवन दो कई बार ऐसे गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम अभी उसी लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम उस चीज का क्रेडिट लेते हैं, हमारे में अहम भाव आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें रियलाइजेशन होता है, और कई बार बिल्कुल। मेरे मन में तो ये भी आता है कि प्रभु मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ करना, लेकिन फिर भी अगर मैं कर पा रही हूँ तो सो काइंडली गेट रिड ऑफ दिस फ्रॉम मी। मुझे इस सिचुएशन से आप निकालने में मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, फिर भी मैं मुझसे ये होता है। तो मुझे लगता है ये जो होता है ना चाहने के बाद भी, तो ये मेरा पुराने प्रारब्ध की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अभी जो है वो मेरे पास चॉइस है, और चॉइस मेरी यही है कि पहले तो मैं खुद उसका निवारण करने की कोशिश करूं। अगर मैं असमर्थ हूं तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूं प्रभु के प्रति कि आप ही मुझे इस दलदल से बाहर निकालेंगे। बहुत खूबसूरत। और फिर एक इसके अतिरिक्त ना मैंने एक कहानी पढ़ी थी कहीं, और मुझे लगता है कि और भी किसी ने जरूर किसी सोर्स को अगर रेफर किया होगा तो उनको भी पढ़ने में आई होगी ये कहानी। इट्स अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड गोपीज जो हैं उनकी। और जो गोपिंस हैं वो मतलब उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, सब जो थी लड़कियां वहां उनके गांव की। तो उन्होंने जब फास्ट रखा तो उनको फास्ट को ब्रेक करने के लिए ना कुछ जो फूड आइटम्स उन्होंने बनाए थे वो किसी को देने थे। तो हम्म। लॉर्ड कृष्णा ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ऋषि दुर्वासा के पास चले जाओ, और ऋषि दुर्वासा के पास आपको यमुना पार करके जाना पड़ेगा, और यमुना में बहुत ज्यादा पानी था तब। तो वो लॉर्ड कृष्णा से ही हेल्प मांगती है कि आप हमारी सहायता करो, क्योंकि आपने ही बोला है कि हमें यमुना पार जाके ऋषि दुर्वासा जी को ये सब भेंट चढ़ाने को। तो लॉर्ड कृष्णा उन्हें बोलते हैं कि आप यमुना जी के पास जाएं और बोलें कि अगर कृष्णा जो है वो ब्रह्मचारी है, हमेशा से ही ब्रह्मचारी है, तो आप उन्हें रास्ता दे दें। और यमुना जी उन्हें रास्ता दे देती हैं। तो गोपियां बहुत हैरान होती हैं, वो बोलती हैं कि सभी गोपिकाएं सोचती हैं कि लॉर्ड कृष्णा ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, वो तो हमारे साथ रास रचाते हैं। आई मीन थोड़ा सा रोमांस का इसमें वो बताया गया है। हम्म। लेकिन फिर वो चली जाती हैं और दुर्वासा जी को जाकर अपनी भेंट चढ़ाती हैं और चाहती हैं कि वो खाएं। और जब वो थोड़ा सा खाने के पश्चात उनको बोलते हैं कि मैंने अब चख लिया है, आप लोग फास्ट जो है अपना खोल लीजिए, तो वो ये चाहती हैं कि जितने फूड आइटम्स वो बना के ले गई है ना वो सारे दुर्वासा जी ग्रहण करें, और उसके बाद वो जो है अपना फास्ट जो है वो खोले। तो दुर्वासा जी उनका मन जो है वो तोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि सब खा लिया, ना चाहते हुए भी उन्होंने खाया वो सब। और उसके बाद जब गोपियां खुश हो गई कि हाँ हमने जो भी बनाया प्यार से वो दुर्वासा जी ने ग्रहण कर लिया, तो वो वापिस आने के लिए अगेन वो रास्ता मांगती हैं यमुना जी से। तो वो दुर्वासा जी उनकी हेल्प करते हैं और बोलते हैं कि तुम यमुना जी को कहो कि अगर ऋषि दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया है, सच में कुछ नहीं खाया है, तो उन्हें रास्ता दे दे। और ऐसा ही होता है, यमुना जी उन्हें रास्ता दे देती हैं, और गोपिकाएं फिर परेशान हो जाती है कि हमारे सामने तो वो खा रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि खाते हुए भी नहीं खाया उन्होंने। और फिर वो वापस जाके कृष्णा जी से ये सवाल करती हैं। तो कृष्णा जी यही हमको एग्जैक्ट बताते हैं कि कर्म में अकर्म कैसे होता है। तो ये बहुत अच्छी मतलब मुझे स्टोरी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए अपने ग्रुप पे। तो बिल्कुल। बेसिकली श्लोक का आधार तो यही है कि जब हम इस संसार में हैं, इस संसार पे आश्रित होने की बजाय जिसने ये संसार को क्रिएट किया है, जो इस संसार को चलाने वाला है, जो हमें चलाने वाला है, हम उसके ऊपर आश्रित हो तो ये हम सबके लिए अच्छा है। हमें अपना कर्म जो है अपने स्वधर्म के अकॉर्डिंग करना है, अपेक्षा कुछ नहीं करनी है।
अगर हम अपेक्षा नहीं रखेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो नए प्रारब्ध नहीं बनेंगे, और धीरे 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 हम अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। जी सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू सो मच। अंजू बहन। हरिओम जी। हरिओम। हाँ जी, वैसे तो गीतांजलि जी ने सब बता ही दिया है। मैं भी इसी में कुछ बोलती हूँ कि इस श्लोक में बताया है कि अपने कर्म फल त्यक्त्वा कर्म फलम संगम, कि अपने कर्म फलों के साथ संग छोड़ के, संग छोड़ने का मतलब उनके साथ मोह छोड़ के, आसक्ति छोड़ के, कर्म फलों में आसक्ति छोड़ करके जो नित्य तृप्तो, हमेशा संतुष्ट रहता है, निराश्रय, संसार के आश्रित नहीं रहता। तृप्त, संसार के आश्रित नहीं रहता मतलब भगवान के आश्रित हो जाता है। भगवान के आश्रित रहने का मतलब कि हमने अपने जो भी कर्म किए हैं वो भगवान को समर्पित कर दें, फिर उसका भगवान कुछ भी फल दें, अच्छा दें कि बुरा दें। बुरा तो भगवान कभी भी नहीं देते हैं। मतलब जो भी फल दे बुरा हम समझ लेते हैं, भगवान तो उस फल का हमारे को सीख देने के लिए जो भी फल देते हैं वो सीख देने के लिए देते हैं। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो शायद भगवान उससे हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें ऐसा समझना और यही मन में धार लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए कि जो भी भगवान ने हमें फल दिया है वो कुछ ना कुछ सीख देने के लिए दिया है। अगर अच्छा दिया है तो हमारा फल खुश होने के लिए, बहुत खुश नहीं हो जाना, बुरा दिया है तो उसमें दुखी नहीं हो जाना, क्योंकि उससे कोई सीख ले लेनी है। तो भगवान के आश्रित हो जाएं, संसार के आश्रित ना हो। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, जो ऐसा करता है इंसान, जो इंसान ऐसे कर लेता है, मतलब कर्म फलों के साथ संग नहीं करता और भगवान के आश्रित हो जाता है, अपने कर्म सारे भगवान को समर्पण कर देता है, वो काम करते हुए भी वो उसकी प्रवृत्ति, उसके प्रारब्ध नहीं बनते। काम में प्रवृत्त होते हुए भी वो प्रवृत्त नहीं कहा जाता, क्योंकि काम तो हम सबको करने ही करने हैं, बिना काम किए तो हम रह ही नहीं सकते। कोई भी काम हर वक्त हम करते ही रहते हैं, और उन कामों से जो हमारे प्रारब्ध बनने हैं, मीन्स आगे अच्छा या बुरा, डेबिट क्रेडिट हमारे लेखे जोखे में जो लिखे जाने हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे अगर हम सारे कर्म किए हुए अपने भगवान को समर्पित कर देंगे। तो ऐसा इंसान कर्म करते हुए भी कुछ कर्म नहीं करता, ऐसा माना जाता है कि उसके प्रारब्ध नहीं लिखे जाते, उसके लजज भरे नहीं जाते, वो वहीं के वहीं खत्म होते जाते। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो हमें करना क्या है कि संतुष्ट रहना है, कोई भी काम करते हुए कूल रहना है, और सारे अपने किए हुए काम भगवान को अर्पण कर देने हैं कि परमात्मा जो आप करोगे अच्छा ही करोगे। और अपने काम जो है कैसे भगवान को वो किए जाएंगे कि हमने लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं। ये काम, कोई भी काम अगर हम ये सोच के करेंगे कि इससे उसका भला होगा, इससे उनका भला होगा, मेरे ही खाली एसेट्स नहीं जुड़ते जाने हैं, ऐसा सोच के ना करें, वो लोगों का भला करने के लिए करेंगे, तो ये काम हमारे भगवान को अपने आप ही समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि लोगों में भगवान ही है ना, सब में बिल्कुल। भगवान को देखना है हमें। ऐसा समझा मैंने इस श्लोक से। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। और कौन बोलना चाहेगा इस श्लोक पर? जय गोपाल जी। जय श्री कृष्ण जी। नाम प्रभु। हमारे जो हम फलों का, इसके श्लोक में इसका तो निचोड़ कर्मों के फल का, फल ही हम अगर त्याग दें फिर हमारी इच्छा परमात्मा की तरफ अपने आप जुट जाती है। फल को त्यागा नहीं जाता, क्योंकि हमें सुख की इच्छा होती है। सुख ही
फल को त्यागने नहीं देता। जब तक हम सुखों को मतलब सुखों के अधीन रहेंगे, अभी हमें सुख ही मिलता रहे, वही हमें फल को त्यागने नहीं देता। जब हम सुख छोड़ देंगे, सुख और दुख को बराबर समझेंगे, सुख और दुख कुछ भी ना समझे हम, सुख और दुख एक जैसे हमारे लिए हो जाएं, फिर हमें फल को त्यागना जरा आसान हो जाएगा। सुख की प्राप्ति ही मतलब आड़े आती है हमें फलों को त्यागने में, क्योंकि हम सुख की ज्यादा इच्छा रखते हैं, सुखी हमें फल को त्यागने नहीं देते। मैंने तो यही कर्म का कारण ना, जो कर्म का फल है वो हम चाहते हैं वो सुख आए, पर जरूरी तो नहीं वो सुख ही आता है। कर्म का फल जरूरी नहीं हमारी अपेक्षा के अनुरूप ही होगा, हमारी अपेक्षा से अलग भी हो सकता है ना। सुख से हमारी वो तो बढ़ती है जी, फल की इच्छाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना भी फलों की इच्छा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसमें जो काल्पनिक सुख है वो मिलता है उसको, जो असली जो सुख है वो उसको भूल जाते हैं। फल को त्यागना ही इसका श्लोक में, फल को त्याग करके वो कहेगा नहीं मैं कर्म कर रहा हूँ। अगर फल को त्याग दिया और कर्म करेगा ही वो, पर ये कहेगा ही नहीं भाई, उसको भी नहीं मालूम है मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू। सर आज हमने सूद सर के साथ 12th चैप्टर के श्लोक हम कर रहे थे जी। उसमें एक श्लोक है कि आप मतलब अभ्यास करो, बिना सोचे समझे अभ्यास करो, अभ्यास करते करके जो कुछ कर रहे हो वो मेरे लिए करो। आई थिंक हम लोग जितना भी हम चाहें कि हम त्याग कर लें, कई बार आपकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप चाह के भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी के सारे सिचुएशंस को भी हैंडल करना पड़ता है, और सिचुएशंस को हैंडल करना भी वो एक हमारा कर्म है, मतलब वो हमारी ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आई थिंक हमें तभी कई बार दिक्कत होती है, परेशानी आती है ये सारा कुछ करने में, त्याग का देखने में। त्याग मतलब क्या, जैसे आपने हमें बताया था कि त्याग में भी कई बार हो जाता है कि मैंने त्याग किया, तो अहम आ जाता है, तो मतलब मुक्ति है ना, मुक्ति वाला भाव होना चाहिए। तो मुक्ति वाला भाव ऐसे इतनी आसानी से, जैसा कि अभी जय गोपाल जी ने भी बताया कि हम इतना अपने आप को सराउंड करके रखते हैं कि अपने आराम की चीजों से, कि उससे निकलना भी फिर हमें मुश्किल लगने लगता है। बट इन सब का निचोड़ वही है, जैसा कि 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि बिना सोचे समझे बस आप अभ्यास करते रहो। ये मत सोचो कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, वो सब छोड़ दो। मतलब सिर्फ बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ और समझे हुए, तो आप अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते 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 फिर अल्टीमेटली आपको बाकी चीजें भी साथ साथ शायद आ जाएंगी कि मतलब हमने अहम छोड़ना है, हमने तृप्त रहना है, जो मिला वो ठीक है, मतलब वो ठीक है नहीं, मतलब वो समदृष्टि अगर आप रखते हो तो ये हम नहीं सोचते हैं कि जो मिला वो ठीक है, ये चीज हम नहीं सोचते हैं हम कि अच्छा मिला तो भी ठीक है, बुरा मिला तो भी ठीक है, तब हम ये चीज नहीं सोचते हैं। हम मतलब अच्छे बुरे का कंपैरिजन ही नहीं आता है उसमें। उसमें आप अपना काम करते जाते हो, यू कीप एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे कम विदाउट ट्राइंग टू एनालाइज कि वो अच्छा था कि बुरा था, मेरे को तो मेरे को लगता है कि ऐसे अगर हम करें तो ये भी हमें मदद करेगा अपने आप को थोड़ा सा इन चीजों से हटाने में और अपने आप को तृप्त बनाने में
और अपने आप को सम रखने में, हम्म, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली बेसिक प्रीमाइज देखिए क्या है। बेसिक प्रीमाइज गीता जी में शुरू से ही सेकंड चैप्टर में ही सेट कर दिया गया है कि जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं जब आपको अपने में सब में ब्रह्म दिखाई देने लगे, यानी ज्ञान अवस्था की बात है, तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको कर्मयोग का सहारा लेना है। ये जो अभ्यास की बात 12वें अध्याय में की गई है, ये अभ्यास किस चीज का है? तो वहां 12वें अध्याय में आया था योग का अभ्यास। योग क्या है? गीता जी में योग का मतलब हमेशा कर्म योग से लिया गया है। अगर वहां स्पेसिफाइड नहीं है कुछ तो इट मीन्स कर्म योग। तो और ये हम पिछले 2-3 चैप्टर्स में जो चर्चा करते आ रहे हैं उसमें यही बात है कि जब तक हम उस ज्ञान के अधिकारी नहीं बनते तब तक हमें कर्म करने पड़ेंगे। हम कर्मयोग के साथ, क्योंकि भगवान जी ने 3रे अध्याय में अर्जुन को भी यही कहा कि तुम्हारे जो मुक्ति का रास्ता है वो तुम्हारे कर्मों से निकलेगा। क्योंकि अर्जुन चाह रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं और यही युद्ध से पलायन कर जाऊं, तो भगवान जी ने उसे वार्न किया कि नहीं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए, तो तुम्हारा जो रास्ता है वो कर्मयोग के थ्रू ही निकलेगा। फिर हमने ये भी बात की थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऐसी ही हो जाती है, तब भी हमने ये बात डिस्कस की थी क्योंकि उन्होंने अपने कर्मयोग की यात्रा पूर्व जन्मों में कंप्लीट कर चुके होते हैं, इसलिए वो जल्दी ज्ञान के या उनको जल्दी एनलाइटनमेंट हो जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद की बात करें, आचार्य शंकर जी की बात करें, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ज्ञान अवस्था तक पहुंच जाते हैं, एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्मयोग का अभ्यास जो है वो पहले कर चुके हैं। तो इसलिए जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारे लिए एकमात्र रास्ता कर्मों के अभ्यास का है। और वो कर्मों का अभ्यास कैसे हो, ये भगवान जी ने बहुत खूबसूरती से इन श्लोक 18 नंबर से लेकर 24 नंबर तक बहुत अच्छे से समझा दिया हमें। कोई और कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? बहुत लोग बैठे हैं, कोई तो बोले। सावित्री बहन जी हैं, रेणु बहन जी हैं, किरण जी हैं, गुलशन जी हैं, सो मेनी पीपल, कुसुम बहन जी हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। सर इसमें ये भी बताया कि जैसे अगर कुछ काम कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे ही जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके लिए फिर हर काम एक तरह से वो कठपुतली बन जाते हैं भगवान के लिए, और जैसे परमात्मा करवा रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। और उनके लिए जो अपना शरीर भी इवन है, जैसे आपने वो बताया था कि वो पक्षी पेड़ पर एक देखता है, वो जो आपने शुरू में एक बार बताया था, तो फिर वो उसको देख रहे होते हैं इस तरह से। अपना शरीर भी उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसका उनकी मन पर कोई असर नहीं आ रहा, ऐसी बात सब। मैं क्लियर नहीं आपकी बात को समझ पाया, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसे पढ़ा था सर इसमें कि जैसे कोई और इंसान अगर काम करता है तो उसके उसके जो काम का इफेक्ट है वो हमारे ऊपर नहीं आता,
उसके कर्मों का असर हमारे ऊपर नहीं आता। ऐसे ही ऐसे पुरुष के लिए जो अपना शरीर भी इवन उसका अपना नहीं है, वो भी उसके लिए वो सिर्फ एक उससे काम ले रहा है, एक तरह से वो सिर्फ उसको असिस्ट कर रहा है, लेकिन काम शरीर द्वारा ही हो रहे हैं। उस इंसान जैसे अभी जो बताया गीतांजलि बहन ने जो स्टोरी शेयर की कि दुर्वासा ऋषि ने सबको कुछ खाना खाया, लेकिन वो शरीर ने ये खाया। बाद वाली बात समझ में आ रही है। आपने जो पहली दूसरे व्यक्ति की बात की ना, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है यहाँ पे। वो थोड़ी क्लियर करो, क्या कहना चाह रहे हो आप। सर आई इसमें होप कि मैं ठीक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बाकी को क्लियर हो रही है ये बात। सर इसमें यही लिखा हुआ था कि एज अ मैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स, सो योगी इज नॉट कार्मिकली बाउंड बाय द एक्शंस ऑफ दैट स्ट्रेंजर हिज बॉडी। कि उसके लिए जो अपना शरीर है वो भी एक तरह से उसके लिए स्ट्रेंजर ही है, ये लिखा है। अब क्लियर बात हुई कि ये जो शरीर है वो दूसरा पुरुष हो गया उसके लिए, ये बात हुई ना। अब क्लियर हो रही है बात पहले वो कनेक्ट नहीं थी हो रही। और फिर लेकिन हाँ, नहीं ठीक है। इसमें हर हर जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो अलग अलग स्टेज के लिए। आप ये देखिए, जब ब्रह्म वाली स्टेज आ जाती है, फिर जैसे वो हेरी मेल और स्वामी विवेकानंद की मैंने बात की थी कि उनकी जो बीच में कॉरेस्पोंडेंस हुई थी, तो हेरी मेल कहती है कि ये जो सब कुछ दिखाई देता है, ये पूरा संसार, ये ब्रह्म है ना। लेकिन स्वामी जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये बात तो कही नहीं। वो कहते देयर इज नथिंग एक्सेप्ट ब्रह्म। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, फिर शरीर की या दूसरा वर्ड ही नहीं रहता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वहां पे मतलब डुअलिटी खत्म हो जाती, फिर कुछ अलग अलग कुछ नहीं है, फिर सब कुछ एक ही है। मैं, मेरा शरीर, कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा प्राणी, दूसरा जड़ वस्तु, दूसरी चेतन वस्तु, फिर वहां कोई भेद नहीं रह जाता। तो जो ज्ञानी है उसके लिए शरीर, अपना, संसार, ये डुअलिटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जब डुअलिटी खत्म होती है, उसी को कहा जाता है कि वे ज्ञान में स्थित। जो आया था ना, ज्ञान अवस्थित चेत सा। तो जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो चुका है, इसका मतलब ये है उसके सारे द्वैत खत्म हो चुके हैं। उसमें उसे कोई चीज ब्रह्म के अलावा दिखाई नहीं देती, जिसका हमने बात की थी कल्मिनेशन 24th श्लोक में होता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी, जी सर। सर ये डिफरेंस जो आपने बताया, जो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक और का, ये बहुत सही है, क्योंकि नॉर्मली हम इन चीजों में फर्क नहीं कर पाते हैं। दोनों स्टेटमेंट मतलब मुझे लगता है किसी भी Yes, yes. नॉर्मल इंसान को ऐसे लगेगा कि सेम ही है। आई मीन दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वन इज सेइंग कि सारा संसार जो है वो ब्रह्म है, और एक बोल रहा है कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। यही तो नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। जी उन्होंने जो हेरी मेल थी, कॉरेस्पॉन्डेंस जो सुनीता बहन जी ने पढ़ी है, मैंने शेयर की थी इनके साथ, उसमें यही था कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कुछ बातें कही थी ब्रह्म से रिलेटेड। तो शी इन्फर्ड के इट मीन्स के एवरीथिंग इज ब्रह्म। तो स्वामी विवेकानंद से रिप्लाई भेजते, बहुत प्यारी। एवरीथिंग मतलब कि हम हर चीज को अलग नजरिए से देख रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि वो अलग है। इसका मतलब समथिंग विच एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म, एवरीथिंग, तभी वर्ड आया ना। तो यहाँ पर भी बहुत very-
जो आशु बहन ने क्या बात मतलब है ही नहीं। तो संसार भी तो ब्रह्म का ही पार्ट है। मतलब नहीं, जो ब्रह्म ही स्वामी है, पार्ट विवेकानंद नहीं ने है, बताया कि पार्ट नहीं है, मतलब जो ब्रह्म एक, ही है। हाँ जी, जैसे उन्होंने बोला कि सब कुछ ब्रह्म है, तो जी। द होल यूनिवर्स, कॉस्मोस, जो भी हम बोले, तो उसमें अलग अलग सब कुछ जो दिखता है या होता है, बट इट इज एक्चुअली ब्रह्म और कुछ यस, नहीं। बिल्कुल, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट ब्रह्म, वही बात आ जाती है। अगर जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता, जब तक हम इस लेवल पर नहीं पहुंचते कि हमें ब्रह्म के अलावा कुछ ना दिखाई दे, तब तक हमें कर्म योग का अभ्यास करते रहना होगा। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम ज्ञान के अधिकारी तब तक नहीं बने जब तक हमें ब्रह्म से अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो संसार है, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ऊंच नीच जाति का है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। जब तक ये डुअलिटी हमें नजर आ रही है, तब तक हमें निष्काम भाव से कर्मयोग का निष्पादन करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम उस अवस्था के अधिकारी नहीं हुए जिसकी अपेक्षा गीता जी हमसे करती है। सर इस बात को एक दिन मैंने सत्संग में पूछा कि जी। कि मेरी बात आपका बहन जी नेट स्टेबल नहीं है, आपकी आवाज कट रही है बहुत। कि नहीं आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। बिल्कुल, अब आई, अब आई। यही बात पूछी कि हम बोल तो देते हैं कि प्रैक्टिस हर में हरि देखो, हर में हरि देखो, यही देखो, इसके अलावा कुछ मत देखो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की बहुत कमी है। जब हम करते हैं तो हमें इतना परफेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी बिल्कुल, परफेक्ट नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। सर वो हम एक कारक होता है ना, टॉपिक हिंदी में करते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण को, आई मीन एवरीथिंग, कर्ता भी जो है वो प्रभु है, हर चीज इसमें जो है वो प्रभु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्म भी वही, कर्म का फल भी वही, करने वाला भी वही, भोक्ता भी वही। जब चीज ये हमें समझ आ जाएगी, बहुत चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वही ना, जो थर्ड चैप्टर में आए थे कि क्या था वो, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। समस्या तो हमारे साथ यही है ना कि हम जरा सा कुछ ऐसा हमने किया ना जो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। तो कोई पूछे ये किसने किया, तो वी जंप टू द आंसर के नहीं, ये मैंने किया है ना। और आप ये डे टू डे लाइफ में नोट करिए, जहां हमसे कुछ अच्छा हो जाता है हम सबसे पहले श्रेय लेने पहुंचते हैं, और चाहे वो उसके अंदर हमारा बहुत छोटा सा ही योगदान हो, है ना। मेरी वाइफ ने मान लीजिए सब्जी बनाई और उसमें मैंने 2-4 चीजें डाल के उसे थोड़ा सा स्वाद बना दिया, कोई आगे कहे तो बहुत स्वाद सब्जी बनी है, अजी मैंने बनाई थी ये तो। वो बेचारी पूरा टाइम लगी रही, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो हम श्रेय लेने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, और खास तौर पे वहां पे जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर कुछ हमसे गलत हुआ है तो हम सामने छोड़ पिक्चर से ही बाहर हो जाते हैं। तो जब तक हमारा देहात्म भाव बना हुआ है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड। तो बिल्कुल सही बात है। कर्म योग निष्काम भाव से जब हम करते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे आचरण में शुद्धता आएगी, हमारा
देहात्म भाव धीरे धीरे कम होगा। नित्य वस्तुओं से, नित्य ने अनित्य जो संसारिक, यहाँ पे एक नित्य तृप्ति वर्ड यूज आया है। एक लाइन पढ़ी मैंने बहुत अच्छी, कि जो अनित्य हैं, हम अनित्य के अंदर सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। जो खुद ही अनित्य है, जिसका यानी लाइफ साइकिल ही बहुत छोटा है, वो आपको शाश्वत आनंद कैसे दे सकती है, नित्य सुख कैसे दे सकती है? तो हम नित्य तृप्त तभी होंगे जब हमारा अनित्य वस्तुओं के साथ संग, ये जो त्यक्त क्या था श्लोक था, त्यक्त्वा फल हाँ, त्यक्त्वा कर्म फल फलासंगम। तो जब तक हमारा अनित्य वस्तुओं के साथ संग नहीं छूटेगा, तब तक हमें नित्य तृप्ति नहीं हो सकती। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नित्य तृप्ति तभी पॉसिबल है जब अनित्य वस्तुओं से, जो जय गोपाल भाई साहब कह रहे थे कि हमें जब हम कुछ करते हैं तो उसमें सुख की अपेक्षा रहती है, वो सुख जो है अनित्य सुख है ना। अनित्य वस्तु में हम नित्य तृप्ति की बात कैसे सोच सकते हैं? तो नित्य तृप्ति के लिए जो पहली कंडीशन है वो यही है कि हम कर्म फल से अपना संग हटा लें। यानी कर्म जो भी कर रहे हैं उसका क्या फल होगा, अच्छा बुरा, अगर हम उससे परे चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा देहात्म भाव अपने आप कम होने लगेगा। बहुत ही डीप और बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। इसके ऊपर मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना अपने जीवन में उतार पाए। मैं जानता हूँ ये रास्ता कठिन है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव होता तो लाखों लोग जो इस अवस्था को प्राप्त हमारे सामने करके गए हैं, कुछ रिसेंट टाइम्स में, कुछ पुराने समय में, तो हमारे सामने उदाहरण हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तो जब तक हम गीता जी के जो ये टीचिंग्स हैं इन पर चिंतन मनन करते रहेंगे, चिंतन मनन का फायदा ये होता है कि कई बार ठीक है, हम अभी हमारे जो संस्कारों की छापें हैं, इम्प्रेशंस हैं, वो इतनी गहरी हैं कि उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम चिंतन मनन करते हैं किसी भी बात के ऊपर, उसकी भी तो इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारा एक ध्येय होना चाहिए। वैसे तो हम रोज यहाँ इस ग्रुप पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक तो बात है कि कुछ तो है जो हमें यहाँ खींच के ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को डेडिकेट किया है कि हमने अपने आप को सुधारना है। तो जो ये जिज्ञासापन है हमारा, यही हमें उस रास्ते की ओर लेके चलेगा। और जो जो भी भगवान जी कहते जा रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उससे जीवन में उतारने की। और जितना जितना छोटे छोटे स्टेप्स में हम उस यात्रा पर बढ़ते जाएंगे, कुछ समय बाद हमें ये रियलाइज होगा कि हम काफ़ी लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। और मेरी शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं, अपने साथ भी है मेरे, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते का ही पथिक हूँ और हम सब इसी रास्ते के पथिक हैं। आशा है कि ये जो 1 घंटा हम यहाँ गुजारते हैं, ये हमारे जीवन में समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कर्म योगी जो थे, जिनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, डॉक्टर अबुल कलाम। उन्होंने भी मुझे ऐसे लगा कि कभी फल की इच्छा उन्हें नहीं रही, बट
काम को लगातार करते रहे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही एग्जाम्पल निकाला आपने। जी। गीता जी ही पढ़ने वालों में से थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गीता जी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगी, चाहे धीरे धीरे ही हो, वो हमारी लाइफ होगी ट्रांसफॉर्म। वो सुबह लक्ष्मी बहन जो दिन कह रही थी ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता तो मैं ये मानता नहीं कि जो गीता की चर्चा में जुड़ता है, उसमें आनंदित होता है, समय निकालता है, कि उसमें परिवर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नॉट प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम बहन जी। दीदी मैं तो कही थी, पर मुझे विश्वास है कुछ तो होगा टाइम के साथ। बिल्कुल होगा बहन जी, 100% होगा जी। मुझे बहुत भरोसा है इस ग्रुप पे आने के बाद, मुझे बहुत बहुत भरोसा है, विश्वास है। हम सबको भरोसा है, इसीलिए तो ये ग्रुप हमें आकर्षित क्यों करता है। रोज रोज जी अभी ये सोचिए, आप 4-5 बजे लगने लगता है कि 6 बजे ग्रुप पे बैठना है ना। जी जी बात जी है, जी। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। सर आपका वेडनेसडे को एब्सेंट होना बड़ा खलता है। मुझे खुद खलता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या करें, हाँ, भगवान, ये भी भगवान जी का ही दिया हुआ है। नहीं, बिल्कुल। भगवान जी का तो नहीं दिया हुआ, अपने नहीं, कर्मों शायद ये इसीलिए हुआ अपने कि कर्मों हमको का पता फल है। चले कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं, ये यहाँ तक बात को ना लेके आया करो। नहीं, मुझे सच में, मुझे भी बहुत खलता है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह, क्योंकि अब डॉक्टर ने, चलिए पहले हम पूर्णाहुति डाल दें आज की, फिर बात करते हैं। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ने अपने विचार शेयर किए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगली चर्चा जारी रहेगी। कल बहन जी कौन कौन है, पहले ही बता दिया करो। हाँ जी, मैं अभी डाल और नाम वैसे मैंने डाले नहीं है। और 2 नाम ना डाला करो, 3-4 नाम डाल दिया करो। ठीक है, ठीक है। नहीं, वैसे तो मैंने सभी के लिए कहा हुआ है, क्योंकि एक ही श्लोक ले रहे हैं तो सब लोग कंट्रीब्यूट करें तो और अच्छा लगेगा। नहीं, पर आप नाम ज्यादा डाल दोगे तो अपने आप कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी, बाकियों को फिर हम